हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम क्लास 10th का मैथ वास्तविक संख्याएं की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बना दिया है, जिसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझा दी थी और एल्गोरिदम प्रमेय भी समझा दी थी और एल्गोरिदम भी समझा दिया था। इसमें हम प्रमेय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम समझेंगे और इसके थ्रू प्रश्न 1 और उदाहरण 1 को करेंगे इसमें, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 और उदाहरण 1 को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। इससे पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अच्छी से समझ ली है। देखो, अब हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये जो है एल्गोरिदम, ये क्या है, बेसिक दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। HCF को क्या बोलते हैं हम? मासापा, महत्तम समावर्तक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बोलते हैं। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है वो दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए प्रयोग लाई जाती है और ये बेस्ट मेथड है HCF निकालने का, सबसे बेस्ट मेथड है ये, ठीक है। एक मेथड तो हम बचपन से जानते आए हैं, वो अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा मेथड हम बचपन से जानते हैं, और ये जो मेथड है ये नया मेथड है जो हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो बचपन में जैसे मान चलिए हम पहले मैं कोई छोटी सी संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 20 और ले लिया मैंने 30, ये मैं 2 अंक लिए। तो मुझे इन दोनों का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो जैसे कि हम बचपन में करते थे, पहले क्या करते थे हम 20 के और 30 के फैक्टर करेंगे। जैसे कि 20 को 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1। ऐसे ही 30 को करेंगे, 2 से काटेंगे तो 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5 और फिर 5 से काटेंगे तो 1। अब क्या करते थे हम आगे, ऐसे 20 के जो फैक्टर आए हैं, गुणनखंड जो आए हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, और 30 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दोनों में ही कॉमन हो, जो दोनों में ही कॉमन हो उसको बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया दोनों में ही वो गुणनखंड हो। तो यहाँ पे एक 2 दिख रहा है हमको गुणनखंड, और यहाँ पे सेम 5 दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, ये सेम नहीं है। तो अब इसका HCF क्या निकलेगा? 20 का और 30 का, 20 और 30 का HCF क्या निकलेगा? वो निकलेगा 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, ये हमारा HCF आ गया। ये अब ये छोटी संख्या थी इसीलिए हमने इस मेथड से निकाल दिया और आसानी से निकल भी आया। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं जहाँ पर ये मेथड थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो वहाँ पर हमारा जो काम आता है वो यही वाला मेथड काम आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये वाला मेथड काम आता है। जैसे कि मान चलिए बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं हम। मैंने ये ले ली 488 और एक ले ली 245, ये 2 संख्या ले ली। वैसे तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, और बड़ी संख्याएं आ सकती हैं, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी आ रही है तो काफ़ी दिक्कत भी आती है। तो ऐसे टाइम में हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम फंसे ना। इतने बड़े अंकों में हम फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं। गुणनखंड करते हैं तो गलती करने के चांस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर हम इससे करेंगे तो इसमें कोई गलती करने के चांस नहीं रहते हैं। ये इसका एक फ़ायदा है। तो अगर मुझे इसका HCF पता करना है, तो अगर मैं इस विधि से करूँगा थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, अब इसी को इस वाली विधि से करूँगा तो आसानी से आंसर निकाल सकता हूँ और मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करते क्या है बेसिक, सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय ली, तो यहाँ पे जो सेम जैसे कि हमने किया था उसमें सेम ऐसे ही करना है। इसमें जो बड़ी है उसको हम लिख लेंगे अंदर, ये हमने लिख ली अंदर, और जो छोटी होती है उसको लिख लेते हैं हम बाहर, ऐसे करके। फिर करते क्या है, फिर इसका हम इसमें भाग देते हैं एक बार, तो 245 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा ना, तो एक बार। फिर यहाँ घटाएंगे 3,
यहाँ घटाएंगे 4 और यहाँ घटाएंगे 2 बचेंगे। फिर से अब क्या करेंगे हम, ये वाली अब ये इससे छोटा आ गया शेषफल और शेषफल छोटा आ गया, तो अब करेंगे क्या, यहाँ पर फिर से इसमें भाग देंगे हम। ये 245 जो यहाँ पर भाजक था, अब इसको हम यहाँ पे भाज्य बना लेंगे और जो शेषफल था उसको बना लेंगे भाजक। फिर से हम यही रिपीट करेंगे, फिर से इसमें 1 से देंगे तो ये हो जाएगा 243। अब अगर हम दें तो कितने बचेंगे, 2, ये बचेगा हमारा शेषफल। तो फिर अब हम क्या करेंगे आगे, फिर इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे 243 को। फिर हम इसमें इसका भाग देंगे तो 2 एकन 2, फिर उतार लेंगे हम 4, तो 2 दूनी 4, फिर उतार लेंगे हम यहाँ पे 3, तो 2 एकन 2। अब यहाँ पे बचा हमारा शेषफल 1। अब 1 बचा तो फिर इसे छुटा के, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आगे करेंगे हम इसका, फिर यहाँ पे उतार लेंगे हम 2, तो 1 का कितनी बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2, शेषफल आ गया 0। अब जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है हमारा भाजक, वही हमारा क्या बन जाता है, वही होता है हमारा HCF, वही हमारा होता है HCF। शेषफल यहाँ पर 0 आए तो जिस भाजक से शेषफल 0 आया है वही हमारा बन जाता है HCF। अब इतना करने के बाद करते क्या है इसमें, फिर हमको लिखने पड़ते हैं चरण। जो चरण लिखते हैं वही होते हैं हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अब जैसे कि इस सवाल में हम देखें तो इसमें पहला जो चरण बना है हमारा, पहला चरण बना है ये वाला पूरा हिस्सा, पहला चरण ये है हमारा। दूसरा देखेंगे तो दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये पूरा दूसरा है। तीसरा देखेंगे, तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है स्टेप, और ये स्टेप यहाँ पे। फिर चौथा देखेंगे तो चौथा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, और ये चौथा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लिखते जाते हैं। जैसे कि अब स्टेप लिखेंगे इसका, तो पहला जो चरण होगा वो क्या होगा, 488 बराबर 245 गुणा कितने का हो रहा है, 1, तो 1 प्लस कितने थे शेषफल, 243। चरण दूसरे में लिखेंगे तो क्या था हमारा, 245 भाजक था इसका 243 गुणा 1 प्लस 2। फिर करेंगे हम तीसरे में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 243 बराबर में भाजक था 2 गुणा 121 प्लस 1। फिर करेंगे हम आगे, एक और चरण बचा है हमारा यहाँ पे, तो 2 बराबर 1 गुणा 1 प्लस, नहीं यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएंगे, सॉरी। तो यहाँ पे 2 प्लस 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, किससे आया, इससे, तो इसी को बोलते हैं हम HCF। तो ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये जो हमने किया है ना पूरा, ये जो हमने किया, ये किया है हमारा किससे हुआ है, ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके किया है हमने, क्योंकि समझा था पिछली वाली वीडियो में। अब इसके बाद जो हमने चरण लिखे, स्टेप जो लिखे हैं, वो ही हमारे क्या हैं, वो ही हमारे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही है हमारे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस 1.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जितने भी हैं उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम इसका उदाहरण 1 करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न 1 करते हैं। चलिए, तो इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पर ही आधारित है। वो बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें हमें करना क्या है कि जो HCF बताना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा बताना, जैसे कि हमने अभी बताया था ना, सेम वैसे ही। वो मैंने रैंडम ही संख्याएं ले ली थी, थोड़ा दिक्कत सी थी उसमें, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप ये देखेंगे तो आप आसानी से इसको समझ भी जाएंगे कि क्या है।
तो पहले स्टेप में आपको हमें करना क्या है कि दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याओं में हमें चेक करना है कौन सी नंबर जो है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो जो बड़ा होगा, जो नंबर हमारा बड़ा होगा उसको हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे इसके अंदर, जैसा कि इसमें कौन सा बड़ा है, 225 बड़ा है और 135 छोटा है, तो हम इसको इसके अंदर लिखेंगे और 135 को हम इसके बाहर लिखेंगे। पहला स्टेप ये हो गया। अब जैसे कि हम करते हैं गुणा, जैसे कि हम करते हैं भाग वैसे करेंगे। तो 135 का कितनी बार भाग जा सकता है, इसमें केवल एक बार जा पाएगा ना, तो एक बार करेंगे हम फिर। तो 135 का एक बार जा रहा है तो 135 ही आएगा, और घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे हमारा 0 और 9, 90 बचेंगे। अब शेषफल जो है हमारा छोटा आया है 135 से, तो अब आगे तो कर नहीं सकते, तो 135 का भाग तो जाएगा नहीं 90 में, तो अब नहीं जाएगा, तो आगे करेंगे क्या, आगे करेंगे हम अब फिर से इसमें भाग करेंगे। जो यहाँ पर वैल्यू थी, जो यहाँ पर नंबर था, वो नंबर अब हमको इसके अंदर लिखना है, मतलब कि जो यहाँ पर भाजक था वो हमें अब यहाँ पर क्या बनाना है, भाज्य, और जो शेषफल था हमारा आया था उसको बनाएंगे हम भाजक। ठीक है, तो 135 को अब इसके अंदर लिख देंगे, अब फिर करेंगे हम भाग। तो 90 का एक ही बार जाएगा ना इसमें, तो एक बार जाएगा तो एक बार लिखेंगे, तो 90 के 90 लिख देंगे, एक बार जा गया है। तो अब कितने बचेंगे, अब हमारे पास बचेंगे टोटल 45, जो कि 90 से छोटा आ गया, तो 90 का तो भाग जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, तो फिर से हम आगे क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे अगले स्टेप में। तो 90 जो यहाँ पर लिखा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो 45 का दो बार जाएगा ना, दो बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 90, जो कि शेषफल आ गया हमारा 0। अब जिस भाजक से शेषफल 0 आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF उन संख्याओं का। तो किससे, किस भाजक से आया हमारा, यहाँ पे हमारा कौन से भाजक से आया है, HCF हमारा आया है 45 भाजक से। 45 भाजक था जिससे क्या मिला है हमें, शेषफल 0। तो जिस भाजक से हमारा शेषफल 0 आएगा उसको हम बोलेंगे HCF उन दोनों संख्याओं का जो हमने शुरू में ली थी। ठीक है, अब ये करने के बाद इसमें जो मेन काम है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, उसका प्रयोग करेंगे, मतलब कि स्टेप जो बने हैं वो हम करेंगे। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था कि हमने 215 लिए, 135 से भाग दिया, एक बार गया था और 90 से शेषफल आया, तो पहला स्टेप ये था हमारा। तो पहला स्टेप हम फिर यहाँ पे लिखेंगे कि भाई पहले स्टेप में हमने क्या किया था कि 225 हमारे पास भाज्य था, 135 से हमने उसमें भाग दिया था, जो कि एक बार गया था, तो गुणा 1, कितना शेषफल आया था 90, तो हम यहाँ लिख देंगे 90। ठीक है, ये जो लिख रहे हैं हम, यही है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। जो चरण जो लिख रहे हैं ना, उसके चरण वही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप किया था हमने, 135 भाग किया था 90 से, एक बार गया था और 45 हमारा शेषफल आया था। दूसरा स्टेप में हमने क्या किया था कि 135 लिया था, बराबर में 90 आया, 90 से भाग किया था, एक बार गया था और 45 हमारा शेषफल बचा था। ये दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया था कि तीसरे स्टेप में हम 90 बराबर में 45 गुणा में 2 और प्लस में 0, शेषफल 0 आया था ना। तो ये जब शेषफल 0 आया था तो किससे आया था, इससे आया था ना हमारा HCF से, वो 45 से, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, ऐसे करने हैं, बड़ी सरल हैं, बहुत ईजी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आसानी से आपको समझ में भी आ रहे होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सबसे पहले हमें यही चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो नॉर्मल सी बात है, ये बड़ा है ये वाला छोटा है, तो जो बड़ा है, जो हमारा बड़ा है उसको हम लिखेंगे अंदर, तो 38,220 को लिखेंगे अंदर, और जो छोटा है उसको लिखेंगे हम बाहर 196 को। अब भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा ना, एक बार जाएगा, हाँ दो बार तो नहीं जा पाएगा, एक बार जाएगा तो 196। अब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ बचेंगे हमारे 6 और यहाँ 7 और यहाँ 1, 176
बचेंगे क्या, नहीं सॉरी 8 बचेंगे यहाँ पे 8। ठीक है, अब उतार लेंगे हम 2, क्योंकि शेषफल तो अभी आया नहीं है हमारा। ठीक है, अभी तो यही स्टेप चल रहा है, पहला ही स्टेप चल रहा है। तो जब तक पहला स्टेप खत्म नहीं हो जाता जब तक हम करते रहते हैं पहले स्टेप को। तो पहला स्टेप चल रहा है, तो अब कितनी बार भाग जाएगा, अब इसमें शायद 9 बार भाग जाएगा, तो हम 9 बार कर लेते हैं। तो 9 6 54 के 4 हासिल के 5 9 में 81 और 5 86, 9 1 9 और 8। ठीक है, यहाँ बचेंगे हमारे पास 8, यहाँ बचेंगे 9, 98 बचेंगे ना। अब उतार लेंगे हम इसके बाद 0 को। अभी तो पहला ही स्टेप चल रहा है ना, तो पहला ही चल रहा है अभी तो अब फिर 5 से करेंगे तो 5 से मेरे अंदर से पूरा हाँ पूरा जाएगा। 5 से करेंगे तो शेषफल आ गया हमारा 0। तो किस भाजक से शेषफल 0 आया है, ये मेन बात है। तो किस भाजक से आया, हमारे 196 भाजक था, उसी से हमारा शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो HCF है वो हमारा कौन तना है, 196 ही HCF है। ठीक है, इसके बाद इसका हमें मेन जो सौदा लिखनी है वो क्या लिखना है, इसका चरण। तो चरण में क्या हुआ था, पहला चरण हमारा क्या था कि 38,220 बराबर में 196 गुणा 195 प्लस 0, जिससे आया था वही क्या हो जाएगा हमारा HCF। तो 196 हमारा हो जाएगा HCF। ठीक है, तो ये मेन समझ, ये जरूर लिखें चरण। पेपर में अगर जहाँ तक बोलूँ मैं, आप ये लिख के ये नहीं लिख के आते तो चल जाएगा, अगर ये नहीं लिख के आते तो नहीं चलेगा। अगर आप पेपर में ये लिखा है, ये नहीं लिख के आए, तो आपका पूरा सवाल ही गलत है फिर, ये मान लो, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ही यही। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखें, ये जरूर करके आना, यही तो है जो मेन समस्या है, यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला कौन सा है, 867 और 255। तो इन दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है, तो 855 नंबर बड़ा है। तो हम जो नंबर बड़ा है उसको लिखेंगे कहाँ पर, अंदर। उसको कहाँ लिखेंगे, अंदर। तो 867 को हम लिखेंगे अंदर और 255 को लिखेंगे हम बाहर। अब करेंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा 255 का, हाँ शायद 3 बार कर ले, 3 बार ही जाएगा। 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 दूनी 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, 3 बार जा रहा है। अब घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2 0 1, 102 बचे। इससे शेषफल छोटा आया है, तो सिंपल सी बात है। अब तो इसका इसमें जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे आगे फिर नया भाग स्टार्ट कर देंगे। तो नया भाग करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू है, जो यहाँ पर नंबर है, उस नंबर को हम लिख देंगे इस वाले खाने, मतलब कि इसको बना देंगे हम भाज्य। अब 102 का इसमें भाग पड़ेंगे तो 2 बार जाएगा ना, तो जाएगा 204। अब कितना बचेगा 1 5, 51 बचेगा। अब फिर से शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से आगे करेंगे, तो फिर से हम आगे करेंगे। तो अब इसको 102 को लिखेंगे हम इसके अंदर लिखेंगे। तो जो 2 बार जाएगा ना, 2 बार करेंगे तो 102 ही आ जाएगा हमारा, 102, जो कि शेषफल आ गया हमारा 0। तो किस भाजक से शेषफल 0 आया है हमारा, इससे। ठीक है, इस वाले भाजक से आया है हमारा शेषफल 0। तो यही हो जाएगा हमारा HCF 51। अब मेन पॉइंट क्या है इसके, हमें क्या लिखने हैं, चरण ध्यान रखेंगे। पहले स्टेप में हमने ये किया था, दूसरे स्टेप में हमने ये किया और तीसरे स्टेप में हमने ये किया, ये लिखना जरूरी है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया था, 867 बराबर में 255 गुणा 3 प्लस 102। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, 255 बराबर में 102 गुणा 2 प्लस में 51। दूसरे स्टेप में हमने ये किया। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया था, तीसरे स्टेप में क्या था, 102
बराबर में 51 गुणा 2 प्लस में 0, जो कि ये होता है हमारा HCF। किससे होता है? 51 से। ठीक है, तो ये है हमारा करने का तरीका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। कहीं कोई डाउट हो तो आप बताएं। ठीक है, तो इसी प्रश्नावली में हमारा एक उदाहरण है, उदाहरण 1। और उदाहरणों को तो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उदाहरण से ही ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए उदाहरण को छोड़ना नहीं चाहिए, उदाहरण हमें करने चाहिए। तो उदाहरण 1 इसी बेस पर दिया गया है आपका, उसको हम सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम उदाहरण 1 को देखते हैं, जो है हमारा 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम अभी हमने जैसे सवाल किए थे सेम वैसे ही करना है इसको भी, कि सबसे पहले हम क्या देखना है, कौन सा नंबर बड़ा है इसमें। तो ये वाला नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ से करते हैं। जो नंबर हमारे पास बड़ा है तो 12576 बड़ा है, तो इसको लिखेंगे अंदर, और 4052 हमारे पास छोटा है तो इसको लिखेंगे हम अंदर, वो बाहर, सॉरी। तो अब देखते हैं कितनी बार भाग जाएगा इसमें। तो 4 तिया 12, 3 बार जाएगा ना, 3 बार कर लेते हैं। तो 4 तिया 12 ऐसे कर ले, इधर से करते हैं पीछे से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 15 के 15, 3 चक 12, इतना आ गया। अब हम इसको घटाएंगे तो 6 में से 6 गए तो 0, 7 में तो 5 के 2, 4, ये हमारे पास बचा। तो शेषफल तो 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, तो अब हम आगे वाली प्रक्रिया करेंगे सेम। ठीक है, करेंगे क्या, आगे भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, इससे नहीं कर रहे, ग्रीन से, इसका साफ नहीं आता, ब्लैक से करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4052, जो कितनी बार जाएगा, शायद मेरे अंदर से 9 बार जाएगा क्योंकि 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का 0 बार, फिर 9 दूनी 18, 9 चक 36 और 1 37, तो ये इतनी बार गया। ठीक है, अब हम कितनी बार बचे, कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे 2, 15 में से 8 गए तो हमारे पास बचे 7, यहाँ बचे हमारे 9, 9 में से 7 गए तो 2, 272। अब फिर से शेषफल 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, शेषफल 0 नहीं आया तो मच्छर, अब शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से हम आगे भाग करेंगे। तो सेम कंडीशन, 420 को हम यहाँ लिख लेंगे। 420 का समय कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 272 केवल 1 बार जा रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1। तो यहाँ बचेंगे हमारे पास 8, 11 में से 7 गए तो कितने बचे, 4, और यहाँ बचेंगे 1, 148। अब फिर से शेषफल 0 नहीं आया तो हम फिर आगे करेंगे। फिर इसमें हम लिख लेंगे 272 को, जो कि 148 एक बार ही जाएगा, तो एक बार कर लेंगे। तो कितने बचे यहाँ पे, यहाँ बचेंगे हमारे पास 4, 2, 1, 124। फिर से शेषफल 0 नहीं आया तो फिर से वही प्रक्रिया आगे हम दोहराएंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे और इस वाली वैल्यू को हम इसके अंदर लिख लेंगे। तो करेंगे 124 कितनी बार जाएगा, 124 केवल एक बार ही जाएगा, तो एक बार लिख देंगे हम। यहाँ कितने बचेंगे, 4, 2, 24। अब 24 नहीं आया हमारा शेषफल 0, तो फिर से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। थोड़ा बड़ा सवाल जा रहा है ये, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 5 बार। तो 5 चक 20, 5 दूनी 10 और 2 120। अब कितने बचेंगे हमारे पास, 4 बचेंगे। तो फिर से हमारा शेषफल 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 24 लिख लेंगे। तो 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, शेषफल हमारा 0 आ गया। कौन से भाजक से शेषफल 0 आया, तो हमारा आया है 4 से।
तो HCF किससे आया है हमारा 4 से, तो 4 ही हमारा वो किस पहले से सिंपल 0 आया है 4 से, तो जो 4 है वही हमारा HCF है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा लंबा सवाल था, देखो यहाँ से यहाँ तक आया था, ये काफ़ी लंबा सवाल पड़ा, लेकिन सही है मतलब। ठीक है, हमने सेम ऐसे ही करना है, कहीं कोई सारे सवाल कर लीजिए। अब मेन जो इसका वो है वो क्या करना है, हमें इसके चरण लिखने हैं, जितने भी हमारे चरण बने हैं। फर्स्ट चरण हमारा ये बना है, तो पहला चरण लिखेंगे हम यहाँ पे कि भाई हमने क्या किया था 12,576 बराबर कितना था 4,052 गुणा 3 बार गया था, तो 3 प्लस शेषफल 220, तो शेषफल 220। पहला चरण हमारा ये था इसका। ठीक है, दूसरे चरण में क्या हुआ था भाई 4,000 कितना था 4,052 बराबर में 420 से हमने इसमें भाग दिया, 420 गुणा 9 प्लस 272। इसके बाद अगला जो हमने किया था वो किया था कि भाई हमारा जो अगला स्टेप था वो क्या था 420 बराबर में 272 गुणा 1 प्लस 148, तो 148। अगले स्टेप में हमने क्या किया था कि अगले स्टेप में हमने किया था 272 148 गुणा 1 प्लस 124। इससे अगले स्टेप में हमने क्या किया था 148 बराबर में 124 गुणा 1 प्लस में 24, तो 24। इससे अगला स्टेप हमने क्या किया था, इससे अगला स्टेप हमारा था 124 बराबर में 24 गुणा 5 प्लस में 4। इससे अगला हमारा जो स्टेप था वो था 7वां स्टेप, वो क्या था 24 बराबर में 4 गुणा 6 प्लस में 0, जो कि इससे आया था, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे चरण बने, 1 चरण 2 चरण 3 चरण 5 1 2 3 4 5 6 7 चरण बने। ठीक है, तो ये करने के बाद आप ध्यान रखें, ये जरूर लिखें, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यही आपको नंबर दिलाएंगे, ना कि ये। एक बार इसको फिर भी बता रहा हूँ मैं, आप एक बार इसको ना करें पेपर में तो कोई दिक्कत नहीं, ये जरूर करना है आपको। तो ऐसा करने के बाद, ये करने के बाद अगर ऐसा करते हैं तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला उदाहरण था। तो हम इस वीडियो को इतनी ही लंबी रखते हैं, अगली वीडियो में हम आपको युगल विभाजन प्रमेय से जो क्वेश्चन किए जाते हैं, जिस पे प्रश्न बनते हैं, उनको कराएंगे। उदाहरण 2 और 3 भी करा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।